प्रिय विद्यार्थियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आप सभी जानते हैं कि आज हम आपको हाइगेन्स की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के संबंध में बताने का प्रयास कर रहे हैं, उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। आइए अब हम समझते हैं हाइगेन्स की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर हम कैसे प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या कर सकते हैं, कैसे हम प्रकाश के परावर्तन को इससे समझ सकते हैं। आप सभी जानते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो हाइगेन्स ने जो द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत दिया, उस आधार पर हम कैसे प्रकाश के परावर्तन को समझें। देखिए, इसके लिए माना हमारे पास एक कोई परावर्तक तल z डैश है और इस पर एक कोई तरंगाग्र, ये AB तरंगाग्र, इस पर तिरछा आपतित हो रहा है, ठीक है। और प्रकाश की चाल, क्योंकि देखिए यहाँ प्रकाश की चाल V है, V चाल से जो है ये परावर्तक पृष्ठ z डैश पर तिरछा आपतित हो रहा है। मान लीजिए t बराबर 0 समय पर इस तरंगाग्र AB का A सिरा बिंदु A पर परावर्तक पृष्ठ से टकराता है। तो हाइगेन्स की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर A पॉइंट से निकलने वाली जो तरंगें निकलेगी वो, यानी A जो है, A के आसपास के जो कण होंगे उनसे तरंगें निकलेगी। द्वितीयक तरंगिकाएं का सिद्धांत यही है कि ये जो है द्वितीयक तरंग, ये नए तरंग स्रोत का काम करेगी। और जैसे जैसे ये जो B पॉइंट है तरंगाग्र AB का आगे आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे A से लेकर के A डैश तक जो ये भाग है, यहाँ से सब द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेगी और ये तरंगिकाएं माध्यम में, उसी माध्यम में आगे फैलती जाएगी। तो इस प्रकार से T समय में जब B वाला हिस्सा जो है A डैश तक पहुंचता है, तो ऐसे ही जो है ये जो तरंगिकाएं हैं यहाँ फैल करके, उसी माध्यम में फैल करके B डैश स्थिति में आ जाती हैं। कहने का मतलब मैं ये कह सकता हूं कि यदि माध्यम में तरंग की चाल, जो चाल है ये हमने V मान रखी है, तो T समय में हम क्या कर सकते हैं, ये जो BA डैश होगा ये क्या हो जाएगा, VT हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही, क्योंकि देखिए T बराबर 0 पर A पर है, तो A को B डैश तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो हम इसको भी कह सकते हैं AB डैश बराबर, ये भी क्या हो जाएगा, VT। क्लियर? मुझे लगता है आप समझ रहे होंगे कि भाई तरंगाग्र AB z डैश पर तिरछा आपतित हो रहा है। तो जैसे ही तरंगाग्र AB का A सिरा z डैश पर टकराएगा, तो A के आसपास के जो कण होंगे वो नए तरंग स्रोत का काम करेंगे और अपने में से द्वितीयक तरंगिकाएं निकालेंगे। और ये तरंगिकाएं क्योंकि यहाँ तो बंद है, तो कहाँ हो जाएगा, उसी माध्यम में दूसरी दिशा में क्या हो जाएगी, यहाँ से द्वितीयक तरंगिकाएं फैलने लग जाएगी। तो जब T समय लगेगा, क्योंकि V चाल से ये तरंगिकाएं जो है z डैश पर आपतित हो रही है, तो T समय में यहाँ से A डैश के बीच की जो तरंगिकाएं हैं फैल करके तरंगाग्र की नई स्थिति को क्या बना देगी, A डैश B डैश स्थिति में ला देगी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि BA डैश, क्योंकि T यहाँ से लेकर के यहाँ तक T समय लगा, तो B तभी यहाँ पर आएगा, तो VT हो जाएगा। ऐसे ही A को फिर उसी समय, माने T समय पर उतने ही समय में A कहाँ चला जाएगा, B डैश पे चला जाएगा। तो BA डैश इज इक्वल टू VT, AB डैश इज इक्वल टू VT। अब हम क्या कर सकते हैं, अब त्रिभुज AB डैश व त्रिभुज AB डैश A डैश में, इन दोनों त्रिभुजों में हम चलते हैं। ये एक है AB A डैश, एक है AB डैश A डैश में। देखिए इसमें क्या क्या होगा। सबसे पहले A
ऐसा मैं कह सकता हूँ, चलिए ए डैश बराबर ए डैश, ये दोनों में है, उभयनिष्ठ हो गया, दोनों में है ये। फिर बी ए डैश बराबर ए बी डैश, ये क्या हो गया, प्रत्येक वी टी, ये देखिए ये वी टी के बराबर है दोनों का मान। तीसरी कंडीशन क्या है, देखिए ए बी बराबर, ये जो ए बी है ये क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश के बराबर हो जाएगा। क्यों होगा बताइए, क्योंकि तरंगाग्र की लंबाई है ये समान होनी चाहिए। अब देखो तीन चीजें बराबर होगी ये, तो आप कॉन्ग्रुएंसी समझते होंगे, तो त्रिभुज ए बी ए डैश सर्वांग समता के नियम से हम क्या कह सकते हैं, त्रिभुज ए बी डैश ए डैश, ये दोनों सर्वांग सम हो गए। इस आधार पर हम क्या कह सकते हैं, अतः ये जो कोण हो जाएगा, कौन सा कोण, बी ए डैश बराबर कोण, यानी ये वाला जो कोण है इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा, कोण बी डैश ए डैश ए, यानी ये वाला कोण क्या है, आई, और ये क्या हो जाएगा, आर। तो यानी आपतन कोण बराबर क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये था हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या। बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपकी परीक्षाओं में आता है जरूर। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, और वहाँ पर हम बताएंगे आपको हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या कैसे की जा सकती है, तो उसको हम करेंगे। थैंक यू।